हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। हाफ ईयरली आपके एंड हो गई है। आज आपके बढ़िया तरीके से पेपर का समापन हो गया है और गवर्नमेंट ने आरबीएसई बोर्ड ने आपके लिए खुशखबरी ला के दे दी है। टाइम पर ही आपके मॉडल पेपर जारी हो गए, क्योंकि मॉडल पेपर के बिना आपको चैप्टर वाइज पता नहीं रहेगा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, छोटे क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस। अभी मैं इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। कितने सेक्शन होंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे, वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, अति लघुरात्मक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में इस बार काफी परिवर्तन हुए हैं साहब। आप पिछले साल की तरह मॉडल पेपर नहीं समझें, इस बार काफी परिवर्तन देखने को मिला है। कुछ चैप्टर को जो नंबर तो लगभग सेम ही रखे, लेकिन आगे पीछे कर दिए। किसी को सेक्शन सी से उठाकर सेक्शन ए में डाल दिया है, सेक्शन बी से उठाकर सेक्शन डी में भी डाल दिया गया। 2 नंबर के क्वेश्चंस को 3-3, 4-4 नंबर में भी डाल दिया गया। लगभग पैटर्न सेम है, लेकिन क्वेश्चंस अब आपको थोड़े से माथापच्ची करनी पड़ेगी। आपको पूरा डिटेल वीडियो भी मिलने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और एक एक करते आपके 6 सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित का, अभी गणित का आ रहा है, धीरे धीरे मैं आपको पूरा एनालिसिस करके आपके सामने एक एक चीज रखूंगा। हिंदी में ग्रामर कितने नंबर की आती है, कितने नंबर की नहीं आती, एक एक चीज के बारे में आपके सामने डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है साहब, तो मैं पूरी मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूं, बता रहा हूं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, सारी बातें ध्यान दीजिए। अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आपके टोटल सेक्शन आने वाले हैं 4। एक सेक्शन ए है, एक आपके सेक्शन बी आएगा, ठीक है जी, एक आपके सेक्शन सी आएगा और एक सेक्शन आएगा आपके डी। ये आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे आपके आपके पेपर के अंदर। कितने सेक्शन देखने को मिलेंगे आपको? 4 सेक्शन। सेक्शन एक के अंदर प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा और टोटल 36 क्वेश्चंस आएंगे। तो 1 गुणा 36 करोगे तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 36। सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चंस आएंगे कितने? 10 क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चंस 3 नंबर का होगा और क्वेश्चंस होंगे 4, तो टोटल ये हो जाएंगे आपके 12 नंबर। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक 4 नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 3 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो ये भी आपके सेक्शन कितने नंबर का होने वाला है? 12 नंबर का। कितने नंबर का? 12 नंबर का। अब जोड़ के देखोगे तो आपको नंबर पता लग जाएगा। 12 और 12 24, 24 और 36 60, 60 और 20 कितने हो गए? 80। तो टोटल 80 नंबर का पेपर आपके हो गया। ये सेक्शन वाइज मैंने बातें बताई, समझिएगा। अब जो सेक्शन ए लिखा गया है ना, उस सेक्शन ए के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, वो तो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा पर्सन आएगा इसके अंदर? आपके सेक्शन ए के अंदर जो पहला पर्सन होगा वो आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ पर्सन। और वस्तुनिष्ठ जो पर्सन होंगे वो 1 से लेकर टोटल 18 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे सर। टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके सामने? 18। ध्यान रखिएगा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चंस होगा वो होगा रिक्त स्थान। दूसरा क्वेश्चंस कौन सा होगा? आपके रिक्त स्थान होगा। और रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे टोटल 6। 1 से लेकर कहां तक? आपके 6 तक आपको देखने को मिलेंगे। नंबर अगर हम लोग 3 क्वेश्चंस की बात करें, इसमें तीसरा क्वेश्चंस आएगा अति लघुरात्मक। ठीक है, वो क्वेश्चंस आएगा और उसके अंदर 1 से लेकर टोटल 12 तक क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। तो 18 और 6 24, 24 और 12 कितने हो गए? 36। तो टोटल आपको 36 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे और 3 क्वेश्चंस आपके सेक्शन डी के अंदर होने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूं आपको, मैंने गलत बता दिया आपको। पूरा यहाँ कंप्लीट आपके सामने राम कहानी बता देता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे आपके? 12। यहां पर आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। अथवा का ऑप्शन इधर मिलेगा 3 नंबर में, और सेक्शन डी यानी 4 नंबर में भी आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो अगर आप लोग 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा का,
कि अथवा में क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे सामने इस पेपर का लेखा जोखा है कि क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन ए आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यू होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके रिक्त स्थान होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके अति लघुरात्मक प्रश्न होगा। एमसीक्यू 18 आएंगे टोटल, रिक्त स्थान 6 आएंगे और अति लघुरात्मक प्रश्न 1 से लेकर 12 तक आएंगे। फिर दो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके टोटल 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। वहां तो ऑप्शन वाला कोई है नहीं, 3-3 नंबर और 4-4 नंबर क्वेश्चन। अथवा में ऑप्शन होगा, अथवा में कोई दूसरा चैप्टर नहीं, खुद का खुद के साथ ही। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन अगर सांख्यिकी में ऐसा है तो अथवा में उसके 4 नंबर का सांख्यिकी में से आ रहा है। तो आपको चीजें तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, खूब नई चीजें भी ऐड की है, खूब चैप्टरों को इधर उधर किया, तो थोड़ा सा डिटेल वीडियो आपके सामने कंप्लीट आ जाएगा। मैं इस पूरे मॉडल पेपर का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन भी करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस जो आएगा ना उसका उत्तर भी हम लोग निकालने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो उसमें ज्यादा डरने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है साहब। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। और कल एक वीडियो और आपके सामने अपलोड करूंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि पहले चैप्टर में से 1-1 नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का कितना आएगा, कौन से चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चंस आएगा, कौन से चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। एक एक चीज हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं साहब, तो बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने आ गया, ये पूरा आपको पेपर का पैटर्न समझना है। आप अभी मैं बात करूं तो समझना, यहां लिखा है प्रश्न पत्र की योजना 2026, क्योंकि पेपर तो आपके 2026 में होने वाला है। कक्षा यहां लिखी गई है 10, विषय है गणित, समय आपको मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम। और जो पूर्णांक होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 80 प्लस 20 नंबर स्कूल से जाते हैं तो टोटल आपके कितने नंबर का पेपर हो जाएगा, 100 नंबर का। प्रत्येक सब्जेक्ट 6 जो सब्जेक्ट हैं वो 100 नंबर के होते हैं। पेपर तो 80 नंबर का आएगा, 20 नंबर 17 अंक आपके स्कूल से जाएंगे, वो आपको दे रखे, ठीक है। मैं ऊपर कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे बात कर रहा हूं। यहां लिखा देखो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न कितने 18, रिक्त स्थान कितने 6, अति लघुरात्मक कितने 2, लघुत्तरात्मक कितने 10, दीर्घोत्तरात्मक कितने 4 और निम्नात्मक कितने 3। सारे मैंने बता दे देख लो, 10, 4 और 3 सारे। अब चैप्टर वाइज आपके सामने कुछ बातें लिखी गई, समझना। जैसे आपके सामने पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या आपके 4 नंबर का है। वास्तविक संख्या आपके कितने नंबर का है जी, 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। दूसरा चैप्टर है बहुपद, वो भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। द्विघात समीकरण भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। समांतर श्रेणी कितने नंबर का, 6 नंबर का। त्रिभुज कितने नंबर का, 4 नंबर का। और निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर का। त्रिकोणमिति का परिचय 8 नंबर का। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 नंबर का। और वर्त कितने नंबर का, 6 नंबर का। और वर्तों से संबंधित 5 नंबर का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर का। और सांख्यिकी 13 नंबर का। और प्रायिकता कितने नंबर की, 4 नंबर की। चैप्टर में नंबर इधर उधर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा पैटर्न आपके चेंज कर दिया। पैटर्न को क्या कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया, इस बात को ध्यान रखना। चैप्टर वाइज नंबर आपको ध्यान रखने हैं, 1 से लेकर लगभग चैप्टर पिछले साल वाले की तरह नंबर है। नंबर में कोई चेंज नहीं है। जो 2025 के अंदर स्कीम थी मार्किंग की, वही 2026 में रहने वाली है। लेकिन मैंने बोला था कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ जो बी सेक्शन में आते थे उनको सी सेक्शन या डी सेक्शन में दे दिया गया, कुछ डी सेक्शन वालों को सेक्शन ए मतलब छोटे क्वेश्चंस में भी इंक्लूड कर दिया गया। तो आप उसी मॉडल पेपर इसीलिए जारी होता है क्योंकि आप जब मॉडल पेपर का एनालिसिस करेंगे और मॉडल पेपर को देखेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी साहब कि आपको एक्चुअल में आगे की जो 2 महीने की रणनीति है ना, वो कैसे लागू करनी है अपने ऊपर, कि मुझे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, मुझे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें छोड़नी हो सकती है। मेरे हिसाब से छोड़ना कुछ भी नहीं होता है। मैंने एमसीक्यू की सीरीज चलवा रखी, उसको आप देख लेना, प्लस एनसीईआरटी पूरी। आपको एनसीईआरटी को अपना परम मित्र बनाइए, एनसीईआरटी को 100% करिए, उसके एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस, एक एक नोट्स की लाइन अच्छी तरीके से कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी को आपको अपना परम मित्र बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। आप इधर उधर भटक भटक के काम कर लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने आपके सामने मॉडल पेपर का रखा है। मॉडल पेपर कैसा आया है वो होल्ड करिए, 1 या 2 दिन के अंदर या 2 इस वीक के अंदर
आपकी इस मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशंस आएगा। आपको लगना चाहिए कि सर पहले चैप्टर में से कैसा क्वेश्चंस आया बताओ तो सही, दूसरे में से कैसे आया, तीसरे में से कैसा आया, तो सारी बातें हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चंस का बढ़िया तरीके से डीप एनालिसिस लाइव आऊंगा आपके सामने। हम लोग पूरा पेपर का सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं। ये मैंने पूरे के पूरे पेपर की आपको मार्किंग बता दी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का क्या रखा है। और अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे पहला चैप्टर 4 नंबर का है, तो आपके मन में डाउट ये होगा कि सर 4 नंबर का तो है पहला चैप्टर, इसमें से एक एक नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के कितने आएंगे, ये तो बताओ। तो ये आपके सामने कल वीडियो आएगा, उसके अंदर पूरी बातें मैंने लिख रखी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। 4 नंबर का अगर आ रहा है, कोई 13 नंबर का चैप्टर आ रहा है, एक एक नंबर के कितने क्वेश्चंस, 2-2 नंबर के कितने, 3-3 नंबर के कितने, 4-4 नंबर कितने। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे और शानदार तरीके से आपके रिजल्ट आने वाला है। इस मॉडल पेपर को देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का मुझे जितना नॉलेज होगा मैं आपको बता दूंगा। कम से कम आपको नंबर तो पता होने चाहिए चैप्टर इतने नंबर का आ रहा है। प्रत्येक 6 के 6 सब्जेक्ट, एक मैथमेटिक्स का आ गया, मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मैं खुद का पहले बताऊंगा, बाकी 5 सब्जेक्ट का एनालिसिस मैं खुद ही करूंगा आपके सामने। जितना मेरा बेसिक नॉलेज हो जाएगा उसके हिसाब से आपको बता दूंगा ये चीजें। बाकी आप अपने टीचर से मॉडल पेपर वगैरह जब डे शुरू वगैरह लेके आएंगे आप लोग, वहां बाकी डे शुरू की जरूरत पड़ती नहीं है, आप यहाँ चीजें देख लेंगे, मैथमेटिक्स में सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी सर। ठीक है, तो ये पूरा आपके सामने डीप एनालिसिस है। पेपर भी आगे इसके पड़ा है, कौन सा चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, सारे हम लोग एकदम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस आने वाले 2 दिन के अंदर शाम को लाइव आऊंगा 7:30-8 बजे के आसपास। उस समय एक एक चीज आपको पूरी बता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो, एक प्यारा सा वीडियो, इंफॉर्मेशन वीडियो आपके एकदम दिमाग में घुसा होगा, आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। पूरा ये पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये करोगे, पहले डिसाइड करोगे, हाँ अगर इन चैप्टर ये सिंपल है, इतने नंबर के इनको कर ले तो मेरे इतने नंबर आगे, कम से कम इतने नंबर तो पूरे हो रहे हैं, उनको पहले करिए। सब करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये पूरी आपकी मार्किंग मैंने बता दी है, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक, सेक्शन सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं और चैप्टर वाइज नंबर भी आपके सामने पूरे पड़े हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस पूरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैथमेटिक्स के बारे में और बातें, कंप्लीट बातें, चैप्टर वाइज कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उसका डिस्कशन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आपको समझाने वाला हूं। और मॉडल पेपर, मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस आपको यहां देखने को मिले। कोशिश करेंगे 1-2 सब्जेक्ट के और भी मॉडल पेपर आपको करवाए जाए। तब तक आपसे विदा चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।